नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को 8 तारीख को होने वाला जो एग्ज़ाम है, 8 तारीख को ड्यू पेपर का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसको आप ये वीडियो जो है वो आपको अंत तक देखना है। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि सबको जो ड्यू पेपर को लेके ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उनको लेके ये आज आपको मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक बार सब जितने भी मेरे इसमें यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको इसके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होती हैं ना, जो बहुत ही क्रिटिकल जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, वही जानकारियाँ आप लोगों के पास भेजता हूँ। और नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं होगा, आप सब्सक्राइब अगर मेरे इस चैनल के नहीं हैं, तो आपको ये जानकारी आप तक पहुँचेंगी नहीं और आपको इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को, यानी भानु ई मित्र चूरू के नाम से जो चैनल बनाया है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाया है। और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के नीचे आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, वो सारी यूनिवर्सिटियां इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी से ही उपलब्ध होती हैं जानकारियां जो मैं आप लोगों तक भेजता हूं। इसलिए सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और इसके मैसेज और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट वगैरह आप करते रहना, ताकि मैं आगे से आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है उपलब्ध कराता रहूँ। आज अपन बात करते हैं 8 तारीख को ड्यू पेपर जो हो रहे हैं उनको लेकर आज ये बात कर रहे हैं कि 8 तारीख को होने वाला जो पेपर है वो रद्द किया गया है। 8 तारीख का पेपर रद्द किया गया है, 13 तारीख का पेपर रद्द किया गया और 15 तारीख का पेपर रद्द किया गया है। अब ये पेपर रद्द क्यों किए गए? देखिए, यूनिवर्सिटी ने इसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, उनके टाइम टेबल भी जारी कर दिया, उनके एडमिट कार्ड भी आ गए, लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि 8 तारीख को, 13 तारीख को और 15 तारीख को होने वाला पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपके हित में ही कैंसिल किया गया है। ये स्टूडेंट की कैरियर को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। आप लोगों के भविष्य को देखते हुए, आप लोगों की कैरियर को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि आपके जो पेपर रद्द किए गए हैं। अब देखिए, 8 तारीख को पीटीटी का एग्जाम है, 8 तारीख को पीटीटी का एग्जाम है और 8 तारीख को ड्यू पेपर का एग्जाम है। अब दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए यूनिवर्सिटी ने आपको आपके हित में फैसला लेते हुए यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर कैंसिल किया है, ताकि कंपटीशन एग्जाम, पीटीटी का कंपटीशन एग्जाम देने से कोई भी स्टूडेंट अभ्यर्थी जो है वो वंचित ना रहे। इसलिए यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि 8 तारीख को होने वाला पेपर रद्द कर दिया है। आपको 8 तारीख को पीटीटी का ही एग्जाम देना है। 8 तारीख को होने वाला पेपर आपका आगे 9 तारीख को कर दिया गया है। अब किस किस का पेपर किस किस तारीख को है, मैं एक मोटा मोटी आपको तारीख की जानकारी दे देता हूं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो बारीकी से अध्ययन, आपके जो नोटिफिकेशन डाला गया है यूनिवर्सिटी का, आपको वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उसमें अपने अपने पेपर की जो तारीखें हैं उसके आगे उनमें चेंज की हुई तारीखें डाली हुई हैं, उनको आपको बारीकी से देखना है। मेरा काम है आप लोगों तक ये मैसेज देना कि आपके पेपर रद्द किए गए हैं, और रद्द किए हुए पेपर कितनी कितनी तारीख को होंगे, कौन से पेपर किस किस तारीख को चेंज किए गए हैं, इसकी जानकारी जो है वो मैं आप तक भेज रहा हूँ। अब देखिए, 8 तारीख को जो पेपर होना है वो 9 तारीख को होगा। किन किस का पेपर हो रहा है वो अपने कॉलम में चेक कर लेंगे। 13 तारीख को होने वाला पेपर 17 तारीख को हो रहा है। 13 तारीख का जिसका भी पेपर ड्यू पेपर है, किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एमए का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे एमकॉम का हो, उसके बाद बीए पार्ट फाइनल का हो, चाहे बीएससी फाइनल का हो, चाहे बीकॉम फाइनल का हो, ये अपने अपने कॉलम में जाके देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी उलझन की चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये नोटिफिकेशन जहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना और नोटिफिकेशन में देख लेना। मैं आपको लमसम किस तारीख का पेपर कैंसिल हुआ है, किस तारीख को पेपर होगा, ये जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8 तारीख को होने वाला पेपर 9 तारीख को होगा, 8 तारीख को होने वाला पेपर 11 तारीख को होगा। किस किस स्टूडेंट का है ये आपको नोटिफिकेशन में चेक करना है। 13 तारीख को होने वाला पेपर 17 तारीख को होगा। जिसका भी ड्यू पेपर 13 तारीख का है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, वो पेपर आगे 17 तारीख का होगा। उसके बाद में 8 तारीख का पेपर जो एमएससी, एमए और एमएससी का है, वो पेपर 8 तारीख का कैंसिल करके वो 17 तारीख का किया गया है। अलग अलग चरणों में अलग अलग तारीखों में दिया है, लेकिन 3 पेपर कैंसिल हुए हैं, 8 तारीख का, 13 तारीख का और 15 तारीख का। 8 तारीख को होने वाला 17 तारीख को होगा, 8 तारीख को होने वाला 17 तारीख को होगा, 13 तारीख को होने वाला 18 तारीख को होगा।
और 15 तारीख को होने वाला भी 18 तारीख को होगा। अब बाकी आपके अपने नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन में चेक कर लेना किस किस स्टूडेंट के किस किस तारीख को कौन से पेपर थे और कैंसिल हुए हैं, वो आगे कौन सी तारीख में है। किसी को भी पीटीटी का पेपर पोस्टपोन नहीं करना है, पीटीटी का पेपर समय पर देना है ताकि आप बीएड कर सकें। और जिसका भी पेपर ड्यू पेपर है वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में फिर एसआई का पेपर है 13 से 15 तारीख तक का, तो एसआई का पेपर कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। वो अपना एसआई का अगर किसी ने भी आवेदन लगाया है वो समय पर एसआई का पेपर दे के आएगा अपना, और उसके बाद जिस तारीख को उसका ड्यू पेपर है वो अपना नोटिफिकेशन में चेक कर लेगा और नोटिफिकेशन में देख लेगा कि जिस तारीख को उसका पेपर कैंसिल हुआ है, एसआई का पेपर था, उस दिन अगर उसने एसआई का पेपर दिया तो उस दिन का पेपर उसका कॉलेज का जो पेपर है वो कितनी तारीख को होगा। ये सारी जानकारी जो है वो मैं आपको बाकायदा नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मैंने आपको दी है। बाकी आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन करेक्ट डाउनलोड करके उसमें आपके जिस तारीख को जो पेपर होने हैं वो सारे के सारे पेपर आपको चेक करने हैं, वो आपको चेक करने, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको किस तारीख का पेपर कैंसिल हुआ है और किस तारीख को होगा ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर मैं विस्तार से दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड दोबारा निकलवा लेना। जिस भी स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड निकलवा लिए हैं वो एडमिट कार्ड सारे कैंसिल हो गए, वो सारे के सारे एडमिट कार्ड जो है वो दोबारा निकलेंगे, दोबारा अपना एडमिट कार्ड निकालेगा और दोबारा एडमिट कार्ड निकाल के ही उसको एग्जाम देना है। 8 तारीख को पीटीटी का एग्जाम, अगर किसी भी फाइनल का स्टूडेंट है उसका ड्यू पेपर है और उसने पीटीटी का भी आवेदन लगाया है तो वो 8 तारीख को अपना पीटीटी का आवेदन यानी एग्जाम जो है वो देना न भूले। वो पहले अपना पीटीटी का एग्जाम देगा और उसके बाद में जो है यूनिवर्सिटी ने उसके हित में फैसला लेकर उसके जो पेपर रद्द किया है उसको उसकी आगे की डेट दे दी है, वो अपना निर्धारित समय पर देख लेगा कि उसकी कौन सा पेपर कितनी तारीख को होना है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको समय समय पर सारी जानकारियां जो है वो उपलब्ध कराता रहूंगा। जैसे ही मेरे सामने कोई भी ऐसी जानकारी आएगी कि किसका पेपर कैंसिल हो रहा है, किसका पेपर किस तारीख को हो रहा है, ऐसी सारी जानकारियां जो है वो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निजी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जितने भी अपने जान पहचान वाले हैं जिनको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, प्लीज़ जाकर उनको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करवा दें और नोटिफिकेशन ऑन करवा दें। धीरे धीरे क्या पिछले 1.5 साल से कोरोना को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है किसका पेपर कैंसिल हो रहा है, किसका पेपर हो रहा है, किसका कब होगा, किसका कितनी तारीख को होगा, किसी को पता नहीं चल रहा है, किसी को बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के हित में मैंने ये इतना बड़ा चैनल बनाया है, जिस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक सारी जानकारियां भेजता रहूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, आपके किसी का कैरियर नुकसान ना हो, किसी को कोई पेपर देने से वंचित ना रहे, किसी को कोई प्रकार की समस्या ना हो। हर समय कॉलेज की सारी अपडेट मैं लेते रहूँगा, सारी अपडेट लेकर मैं आप लोगों तक भेजता रहूँगा। जो भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं सब तक ये सारी जानकारियाँ जो वो समय समय पर भेजता रहूँगा ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये चीज़ को लेके कि अगर हमें इस बात की जानकारी होती तो आज हमें ये नुकसान नहीं होता। मैं आपको जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा आपको नुकसान नहीं होने दूँगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जिम्मेदारी के साथ जितने भी कॉलेज रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड स्टूडेंट हैं, सबके मोबाइल पर मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए आप मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे, बार बार मेरे को आप लोग भी मोटिवेट करते रहेंगे कि हाँ आप जो चीज़ें हमारे लिए भेज रहे हो ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि आप लोगों को जो मैं जानकारियाँ भेज रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो ही मुझे खुशी होगी, और मुझे खुशी होगी तो उसमें आप लोगों का हित है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बार बार हर समय सारी अपडेट जो हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, चाहे वो कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो परीक्षाएँ संबंधित जानकारी हो, चाहे वो कंपटीशन परीक्षाएं संबंधित जानकारी हो, चाहे वो किसी भी इस डिपार्टमेंट के जो ये भर्ती के फॉर्म निकल रहे हो, उनकी सब की जानकारियां धीरे धीरे मैं चैनल को इतना अपडेट करते जा रहा हूं। डे टू डे मॉनिटर करूंगा, आपको डे टू डे आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक भेजूंगा। लेकिन उसके बदले आप लोग मेरे को भी कोऑपरेट करोगे कि इस चैनल को जितना हो सके सब जगह सर्कुलेट कर दो, सब जगह इसको सब चैनल को ये हाईलाइट कर दो, सब जगह शेयर कर लो, ताकि सब आपके जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सबको ये जानकारियाँ मिलती रहें ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो।
ठीक है, अभी मैं विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो जो भी नया अपडेट आएगा वो अपडेट मैं आप लोगों को जैसे रिकॉर्ड मिलेगा तुरंत मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।